जय श्यामा जय श्याम और जय श्री वृंदावन धाम। बरसाने वाली की जय, राधे रानी सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय और मेरे लड्डू गोपाल की जय, गैया मैया की जय। और आज जो हम ये वीडियो लेकर आए हैं, ये शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम वीडियो लेकर आए हैं। तो आने वाली है बहुत बड़ी पूर्णिमा और साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा, जिसमें चांद अपनी रोशनी से अमृत की वर्षा करते हैं और आकाश से अमृत की वर्षा होती है। वही पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। और यह पूर्णिमा हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वर्ष हम इस उत्सव को मना रहे हैं 9 अक्टूबर 2022 में। तो इसी के विषय में हम लोग ये चर्चा करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारी जो ये पूर्णिमा आ रही है, शरद पूर्णिमा, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं और कार्तिक महीने का आरंभ भी इसी पूर्णिमा से माना जाता है। और माना जाता है इसी पूर्णिमा में माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। पृथ्वी पर माँ लक्ष्मी विचरण करने आती हैं इसी दिन, और इसी दिन कार्तिकेय भगवान का जन्म भी हुआ था। तो इसलिए इसी दिन से कार्तिक महीने का प्रारंभ भी माना जाता है। तो जो लोग व्रत करते हैं पूर्णिमा का, तो सबसे पहले उनको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। पानी में गंगा जल डालकर और थोड़ा सा दूध डालकर आप उसमें स्नान करिए और परिवार के सभी सदस्य इसी प्रकार स्नान करें। और फिर व्रत का संकल्प लेकर आप दिन भर का व्रत कीजिए, श्रीमन नारायण का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कीजिए दिन भर। और रात को आप चांद को पूजा करके अर्घ देकर चांद को अपने व्रत का पारण कीजिए। और इस दिन खास तौर से खीर का बहुत महत्व होता है, तो आपको खीर अवश्य ही बनानी चाहिए। आप चावल की खीर बनाइए, माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए, श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए, अपने ठाकुर लाडले लाल को भोग लगाइए। और खीर को चांद की रोशनी में रात भर हम ढक कर रखेंगे, जिससे चांद की जो अमृतमयी किरणें हैं उस खीर को अमृत बना दें और हम उससे सुबह प्रसादी रूप में हम ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये त्यौहार मनाना है। और आपके जैसे घर में साफ़ सफाई तो अब सबकी चल रही होगी दिवाली की, तो माँ लक्ष्मी का आगमन भी होगा और माँ लक्ष्मी विचरने आती हैं, देखने आती हैं कि कौन इस रात्रि में जागरण कर रहा है, कौन पूजा अर्चना आराधना साधना कर रहा है। और माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाती हैं। आप खीर का भोग उनको ज़रूर से लगाइएगा। और पूर्णिमा के दिन जितनी मुझे जानकारी है मैं वह सारी आपको शेयर करूंगी। तो आप सभी घर में सभी लोग सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए। अपने बिहारी को, अपने लाडले लाल को आप सफ़ेद वस्त्र पहनाइए, अपनी राधा रानी को आप सफ़ेद वस्त्र पहनाइए और उनका खूब श्रृंगार कीजिए। और उनको एक आप मंडप सजा सकते हैं, एक आप सेटअप लगा सकते हैं, उनको चांद की रोशनी में बैठा सकते हैं। और आप ज़रूर से इस दिन अपने लाडले लाल को बांसुरी धारण कराइए। और बाके बिहारी मंदिर में इस दिन महारास जो है उसकी छवि दिखाई देती है। श्री कृष्ण सखियों के साथ सफ़ेद वस्त्र धारण करके, पूरा सफ़ेद श्रृंगार करके हमें दर्शन देते हैं बिहारी जी। और बिहारी मंदिर को सफ़ेद गुब्बारों से भी सजाया जाता है और चांद की रोशनी भगवान पर डाली जाती है ऊपर से किसी खिड़की के द्वारा, और वहीं खीर का प्रसादी का भोग लगता है। उसी खीर पे चांद की रोशनी आती है। और हमारे बिहारी जी तो असंख्य चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। चांद कहे हमसे तू चांद हमारा है, कितना सुंदर वर्णन है। तो हमारे बिहारी जी जो हैं महारास में फिर जाते हैं। निधि वन में महारास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने 7 साल की आयु में महारास किया था निधि वन में। और जितनी भी गोपियां थी उतने ही रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। और हर गोपी को यह एहसास हुआ कि श्री कृष्ण केवल उनके साथ ही रास रचा रहे हैं, उनके साथ ही नृत्य कर रहे हैं, उनके साथ ही लीलाएं कर रहे हैं। और इस रास को देखने के लिए चंद्र भगवान भी वहीं रुक गए थे। और ये जो रास की रात थी ये पूरे 6 महीने चली थी
और किसी को एहसास नहीं था कि ये रात 6 महीने तक चली थी और भगवान शंकर भी गोपी रूप धारण करके महाराष्ट्र में शामिल होने आए थे। और आपने भजन भी सुना होगा, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रजनारी रास में आ गए। तो उसी रात को भगवान भोले भंडारी भी स्त्री रूप धारण करके महारास में आए थे। तो हमारे श्री कृष्ण, हमारे बिहारी जी महारास रचाते हैं और बिहारी जी मंदिर में साल भर बिहारी जी को बांसुरी धारण नहीं कराई जाती है, उनके पास रखी जाती है, लेकिन शरद पूर्णिमा वाले दिन उनको बांसुरी अवश्य ही धारण कराई जाती है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल को या तो चांदी की बांसुरी आप धारण कराइए, या तो आप अपने लड्डू गोपाल को जो भी आपके पास बांसुरी है उसको धारण कराइए और एक उनको सखियां उनके पास रखिए। राधा रानी आपके पास है तो भाई वाह क्या कहने, तो आप राधा रानी और लड्डू गोपाल को सफ़ेद वस्त्र धारण करा के आप चांद की रोशनी में उनको बैठाइए और जो खीर है वो आप बिहारी जी को, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। उसके बाद आप उसको चांद की रोशनी में रखिए, उस पर कोई आप जाली रख सकते हैं या आप उस पर कोई जालीदार कपड़ा ढककर रख सकते हैं, लेकिन आप उसको पूरी प्लेट से ढककर नहीं रखेंगे क्योंकि चांद की अमृतमयी किरणें वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी। इसके साथ साथ आपको अपने शरीर पर कम से कम वस्त्र धारण करने हैं या पतले पतले वस्त्र आपको धारण करके चांद की रोशनी में बैठना है। 9 से 12 बजे के बीच में आपको ज़रूर बैठना है। उसके बाद अगर आपकी इच्छा है पूरी रात बैठने की तो आप बैठ सकते हैं, पर 9 से 12 के बीच में आपको अमृत बरसाते हुए चांद में ज़रूर बैठना है। इस दिन चांद जो है वो धरती के सबसे नज़दीक होता है और 16 कलाओं से पूर्ण होता है। आप दूध में छुआरे उबालकर उसको भी ढककर रख सकते हैं और सुबह उसका सेवन कीजिए, अनेक बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आप दूध में काली मिर्च, लौंग इत्यादि डालकर रख सकते हैं, उसमें आपको जुकाम इत्यादि में भी फ़ायदा मिलेगा। और बहुत सारे त्वचा से संबंधित रोग भी आपके दूर होते हैं। आप घास में टहल सकते हैं, आप नौका विहार कर सकते हैं, आप टकटकी लगाकर चांद की तरफ देखिए, उससे आपकी आँखों की रोशनी में भी वृद्धि होती है। तो आप बहुत सारी आप पूरा अपने पूरी फैमिली के साथ बैठिए। आप लेट कर, जैसे हम तो चटाई लगाकर लेट गए और हम चांद को देखते रहे और हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी सब हम जो है ऊपर ही चांद की रोशनी में बैठे रहे थे। और आपको मैं वीडियो का, लास्ट ईयर की वीडियो का मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इस त्यौहार को मनाया था। हमारे लिए तो ये त्यौहार ही है क्योंकि बिहारी जी से जुड़े हुए सभी उत्सव हमारे लिए बहुत बड़े त्यौहार होते हैं। तो इस प्रकार से निधि वन में महारास किया जाता है और चंद्रमा की किरणों का आपको पूरा स्वास्थ्य लाभ लेना है। आपको बैठना है, श्रीमन नारायण का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है और आप श्री लक्ष्मी का श्री स्रोत पढ़ सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप बांसुरी जरूर से धारण कराएंगे श्री कृष्ण को। तो शरद पूर्णिमा से जुड़ी जितनी भी बातें थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे।